नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ गाइज़ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन एंड इट्स मी अंजू वर्मा दिस साइड विद माय चैनल नौकरी समाचार। और चलिए आज की हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं डीए एरियर पर। सो डीए एरियर बजट से ठीक पहले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की लगी लॉटरी। 18 महीने के एरियर और फिटमेंट फैक्टर पर लगेगी मुहर। सो सेवेंथ सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के डीए एरियर और फिटमेंट के ऊपर अच्छी खबर आ रही है। कोरोना काल में जो डीए रोका गया था उसका एरियर मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। आपको बता दूं कि 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक का महंगाई भत्ता फ्रीज कर दिया गया था। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इसका भुगतान नहीं किया गया। इस दौरान उनको केवल 17% के हिसाब से महंगाई भत्ते का भुगतान किया गया था। बकाया राशि उनको नहीं दी गई थी। कोरोना में देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उसी को देखते हुए सरकार ने डीए हाइक को फ्रीज कर दिया था। 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ता केवल 17% के हिसाब से भुगतान किया गया, जबकि इसका भुगतान बढ़ी दर से किया जाना चाहिए था। सरकार का कहना था कि यह जो पैसा रोका गया है इसका उपयोग कोरोना में किया जाएगा। कोरोना काल में जब महंगाई भत्ता रोका गया था तो उसको लेकर कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठन सरकार से नाराज हो चुके थे। उनका कहना था कि इसकी मार कर्मचारियों के ऊपर ही क्यों। कर्मचारी संगठन मांग कर रहे थे कि इसका भुगतान किया जाए, पर केंद्र सरकार ने इसका भुगतान नहीं किया। इसके बाद कर्मचारी संगठन सुप्रीम कोर्ट का रुख किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सरकार को डीए रोकने का कोई हक नहीं है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इसका डीए एरियर मिलना ही चाहिए। कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार से कई बार की मांग। कर्मचारी संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि एरियर का भुगतान सरकार को करना पड़ेगा। कोरोना के समय देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तब सरकार ने डीए रोक दिया, लेकिन अब देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है, तो ऐसे में डीए एरियर का भुगतान केंद्र सरकार को करना ही पड़ेगा। कर्मचारी संगठन का कहना है कि जब केंद्र सरकार डीए एरियर देगी तो सरकार को ही इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि इसका पैसा बाज़ार में ही उपयोग किया जाएगा। कर्मचारियों के पास जब पैसा आएगा तो उसका उपयोग वे बाज़ार में सामान खरीदने में करेंगे, तो ऐसे में अप्रत्यक्ष तौर पर सरकार को ही इसका फ़ायदा होगा। ऐसे में सरकार को 18 महीने का एरियर का भुगतान करना चाहिए। इतना मिलेगा 18 महीने का बकाया एरियर। 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक का डीए फ्रीज किया गया था। ऐसे में कुल 18 महीने हो जाती हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कर्मचारियों के खाते में 80,000 से कम 2 लाख तक आने चाहिए। 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक कुल महंगाई भत्ता 21% हुआ था, लेकिन सरकार ने 17% के हिसाब से इसका भुगतान किया। वहीं 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक कुल महंगाई भत्ता 24% हुआ था, लेकिन सरकार ने 17% के हिसाब से भुगतान किया। वहीं जनवरी 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक कुल महंगाई भत्ता 28% हो गया था, लेकिन सरकार ने 17% के हिसाब से इसका भुगतान किया। ऐसे में सरकार ने करोड़ों रुपए बचाए। अब जब देश की आर्थिक स्थिति ठीक हो गई है तो डीए एरियर मिलना ही चाहिए। 5 किस्तों में होगा भुगतान। कर्मचारी संगठन केंद्र सरकार से मांग कर चुके हैं कि इसका भुगतान अगर केंद्र सरकार एक साथ नहीं कर सकती है तो इसका भुगतान किस्तों में करे। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव के पहले इसका भुगतान सरकार कर दे, नहीं तो केंद्र सरकार को इसका खामियाजा चुनावों में भुगतान पड़ सकता है। और चुनाव में इसका भुगतान पड़ा भी गई। काफ़ी जगह से उसको काफ़ी मात मिली सेंट्रल बीजेपी को, और यही रीज़न था कि फौजी बेचारे, एक तो अग्निवीर पॉलिसी ले लीजिए, डीए रोका गया, मतलब इतने सारे इश्यूज थे। और बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन थे वो भी खिलाफ थे। तो बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी फ्रेटर्निटीज़ थी जो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो चुकी थी गवर्नमेंट से। 2.57 से बढ़कर 3.68 हो गया फिटमेंट फैक्टर। जब कोई वेतन आयोग आता है तो फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की जाती है। 6वें वेतन आयोग में 1.86 फिटमेंट फैक्टर था। वहीं 7वें वेतन आयोग में 2.57 फैक्टर के हिसाब से आपकी सैलरी और पेंशन को बढ़ाया गया। अब समय आ चुका है कि आपका फिटमेंट फैक्टर फिर से बढ़ेगा। फिटमेंट फैक्टर 3.68 होने के से आपकी न्यूनतम बेसिक 26,000 हो जाएगी और न्यूनतम पेंशन 21,000 हो जाएगी। इस प्रकार से आपको 12,000 की सीधी बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। बजट में होगा ऐलान। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इस बजट का बेसब्री से इंतजार है।
वहीं पर केंद्र सरकार भी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हित में बड़ा निर्णय इस बजट में लेने वाली है। बजट से ठीक पहले हलवा सेरेमनी का आयोजन किया गया था और इसमें कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मुख्य मुद्दों के ऊपर चर्चा की गई। ऐसे में सूत्र बता रहे हैं कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इस बजट से शानदार खुशखबरी मिलने वाली है। इस बजट से फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है। इसके साथ 18 महीने की एरियर देने का भी ऐलान किया जा सकता है। साथ ही नई पेंशन में 50% का प्रावधान किया जा सकता है। तो ये कुछ न्यूज़ है जो आने वाली है। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो।